हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेट रिलीज कर दिया गया है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो डेट है, ये बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री जो 2024 में एडमिशन लिए हैं उनके लिए है। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे क्या कि हमको रजिस्ट्रेशन का डेट कब से कब तक है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है फॉर्म फिलअप करते समय, और फी हमको पेमेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमको कब से कब तक हमारा रजिस्ट्रेशन का डेट है। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वो 20 दिसंबर 2024 से लेके 24 दिसंबर 2024 तक मेरा क्या है, इसका डेट है। यानी कि स्टार्ट होगा 20 दिसंबर से और एंड होगा मेरा 24 दिसंबर। लास्ट डेट है बीयू में रजिस्ट्रेशन करने के लिए फर्स्ट सेमेस्टर का। तो हमारा जो है ये आप पीडीएफ जो देख रहे हैं, ये पीडीएफ ऑफिशियल नोटिस है बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला गया, जो 17/12/2024 को निकाला गया था। इसमें दिया गया है कि जो सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या है कि 2024 से 2028 या 2024 से 2027 में जितने भी एडमिशन स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन डेट 20/12/2024 से 24/12/2024 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे दिया गया है कि हमको जो डॉक्यूमेंट्स है, पहला डॉक्यूमेंट्स है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट नंबर और इसका एक फोटोकॉपी भी हमको चाहिए। उसके बाद क्या है कि 10th का सर्टिफिकेट। उसके बाद क्या है कि मार्कशीट, 10th या 12 दोनों में से किसी का भी आप मार्कशीट दे सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर। और उसके बाद क्या है कि कॉलेज का अगर 12th अगर है तो 12th के लिए सीएलसी, और अगर 10th है तो एसएलसी, ये आपको कॉलेज के द्वारा मिला होगा। तो ये सारे का फोटोकॉपी आपको क्या करना है कि सबमिट करना है कॉलेज में। अगर आप एडमिशन के समय अगर कॉलेज में सबमिट कर चुके हैं तो आपको अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या चाहिए कि अभी आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट का सिर्फ सर्टिफिकेट नंबर और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जब इशू हुआ था वो कब हुआ था उस डेट, ये दो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको 10th में कितना मार्क्स आया है, उसके बाद 12th में कितने मार्क्स आए हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और आपको फुल प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे हम बीयू में फर्स्ट सेमेस्टर या लेटरल एंट्री के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं और कितना पेमेंट हमको करना है। तो पेमेंट करने के लिए बीयू जो नोटिफिकेशन निकाला था रजिस्ट्रेशन का, उस रजिस्ट्रेशन में वो पेमेंट का भी जिक्र किया है। यानी कि यहाँ पे अगर देखिएगा तो टोटल पेमेंट जो है वो 2100 रुपया हमको रजिस्ट्रेशन फी करना है। रुपीज़ जो है वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी है, उसका रजिस्ट्रेशन फी 1000 है और डेवलपमेंट फी भी मेरा 1000 है। ये टोटल अगर कैलकुलेट करिएगा तो 2100 रुपीज़ हो जाएगा। तो जो ये जो 2100 रुपीज़ जो पेमेंट करना है, ये आपको अपने कॉलेज में ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट करना होगा। तो हम किसी भी कॉलेज में, यानी कि अगर आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में कैसे हम रजिस्ट्रेशन फ़ी, एग्ज़ाम फ़ी, एडमिशन फ़ी का पेमेंट ऑनलाइन मोड में करते हैं एसबीआई कॉलेक्ट के द्वारा, उसका वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी मेरा प्लेलिस्ट में, और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दिए हुए हैं, वो जाके आप देख सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 2100 का ये फोटो कॉपी आपको 1 सेट लेके जाना पड़ेगा कॉलेज में, हार्ड कॉपी। उसके बाद क्या है कि इस फॉर्म को फिलअप करना होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉलेज जाना पड़ेगा। अगर कॉलेज नहीं जाइएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगा, यानी कि कॉलेज जाना मैंडेटरी है। पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम आपको क्या करेंगे कि आज पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखाएंगे विथ लाइव प्रूफ। तो चलिए सबसे पहले अगर कॉलेज में आप जाते हैं तो कॉलेज में आपको सिस्टम पे बैठ के उसके बाद वहाँ पे टाइप करना है कि बीयू एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सिस्टम पे इंटर आप प्रेस करिएगा तो क्या होगा कि आपको ये बहुत सारे हाइपर लिंक्स ओपन हो जाएंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगे, जिसमें से क्या है कि सेकेंड वाले ऑप्शन यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑथराइजिंग सिस्टम पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि ऐसा यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा। तो ये जो यूजर आईडी पासवर्ड है ये आपको कॉलेज के द्वारा डाल के मिलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है कि अपने डिटेल्स आपको फुलफिल कर लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड डाल के और लॉगिन कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही वो यूजर आईडी पासवर्ड डाल के कॉलेज के द्वारा मिलेगा तो इस टाइप से आपको इंटरफेस वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको रिक्वायर्ड क्या है कि आपको एक फ़ोटो चाहिए जिसका मिनिमम साइज 20 KB होना चाहिए और मैक्सिमम साइज 50 KB होना चाहिए। उसके बाद एक सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा, वो होना चाहिए मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 20 KB का।
उसके बाद क्या है कि इसमें आपको सारे डिटेल्स वन बाय वन आपको फिल कर देना है। अगर चेक बॉक्स है टिक करना है तो टिक कर दीजिएगा, रेडियो बटन होगा तो रेडियो बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और सारे डिटेल्स केयरफुली आपको फिल कर देना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जब इसको आप फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ से रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इसको आप फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ऊपर में आपको कॉलेज नेम लिखा हुआ, ये आपको बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहेगा, क्योंकि आपको जो है अभी जो इंटरफेस दिख रहा है ये इंटरफेस कॉलेज के लॉगिन पैनल में है। तो यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है लेकिन ये लॉगिन है कॉलेज वाले पे, तो इसलिए यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते कि जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है उस कॉलेज के यहाँ पे नाम शो हो रहा होगा। उसके बाद क्या है कि प्रोग्राम नेम, आप प्रोग्राम नेम पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको बीटेक या बीई दिखेगा, तो बीटेक पे क्लिक कर देना है या बीई पे, दोनों ऑप्शन सेम आएगा। उसका जैसे ही उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे कोर्स और डिग्री नेम, जैसे ही इस पे क्लिक करिएगा तो आपके ब्रांचेज ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जो ब्रांच आपका है वो ब्रांच पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या है कि एडमिशन ईयर, तो एडमिशन ईयर आपका 2024 हो जाएगा, क्योंकि आप अभी एडमिशन लिए हैं इस ईयर में। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे ये हाईलाइट है, ये क्या है, हाइड है। हाइड क्यों है, क्योंकि ये यस आई ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन AQ, अगर आप AQ में रजिस्टर्ड ऑलरेडी है तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करिएगा, नहीं तो इसको छोड़ देना है। बेसिकली क्या है, इसको छोड़ देना है क्योंकि AQ से BU अलग हो चुका है अभी। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट डालना है जो आपका रिसेंटली होगा क्वालिफिकेशन का, जैसे 12th का होगा तो 12th का यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नंबर इंटर कर देना है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे माइग्रेशन का डेट कब इशू हुआ था वो। उसके बाद यहाँ पे क्या है नेक्स्ट की इंडिकेट लेटरल एंट्री, यानी कि आप अगर लेटरल एंट्री से हैं तो यहाँ पे क्या करना है कि डिप्लोमा कर देना है, या BSc करके आए हैं तो BSc कर देना है। अगर आप लेटरल एंट्री से नहीं है तो नो कर देना है। अगर आप लेटरल एंट्री से होंगे तो यहाँ पे डिप्लोमा या बीटेक BSc होगा। उसके बाद ये हो जाने के बाद यहाँ पे फॉर्म नंबर आएगा, जैसे ही ऊपर वाले सारे डिटेल्स फिल करिएगा तो नीचे यहाँ क्या होगा कि फॉर्म नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उसके बाद क्या है कि सेशन अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, स्टार्टिंग ईयर जो है वो 2024 होगा, और जो आपका कोर्स कंप्लीशन ईयर होगा वो आपका अगर रेगुलर से लेते हैं यानी कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं तो आपका 4 साल का होगा, यानी कि 2024 से 2028 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लेटरल एंट्री थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लिए तो आपको 2024 से आपका सेशन 2027 तक चलेगा। तो आप इस दोनों में से जो आप हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट नेम्स लिख लीजिएगा। उसके बाद क्लास रोल नंबर, कॉलेज रोल नंबर जो है आपका, जो कॉलेज के द्वारा प्रोवाइड किया गया होगा रोल नंबर, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। पूरा रोल नंबर मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए कि आप 2024 में लिए हैं तो 2024, अगर CS है तो CS, उसके बाद मान लीजिए कि 01 रोल नंबर हुआ तो ये ऐसे करके पूरा फुल रोल नंबर मेंशन यहाँ पे कर देना है, टाइप कर देना है। उसके बाद क्या है कि स्टूडेंट नेम्स, आप अपना पूरा फुल नेम यहाँ पे मेंशन करना है, मिस्टर मिसेज ये सब मेंशन नहीं करना है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे स्टूडेंट नेम इन हिंदी, तो हिंदी में अगर यहाँ पे टाइप आपको आता है तो हिंदी में टाइप कर लीजिए, और नहीं तो क्या है कि आप नेक्स्ट टैब ओपन करिएगा गूगल का और यहाँ पे लिखिएगा क्या कि गूगल इनपुट टूल। जैसे ही इस पे लिखिएगा तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आएगा इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक ओपन होगा इंटरफेसेस। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे इंग्लिश पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप इंग्लिश से हिंदी कर देना, यानी कि जो भी आप इंग्लिश में लिखिएगा उसको कन्वर्ट कर देगा हिंदी में। तो मान लीजिए कि हम अगर लिखें कि रोमी कुमार सिंह, तो यहाँ पे क्या होगा कि रोमी कुमार सिंह हम इंग्लिश में लिख रहे हैं लेकिन टाइप होगा हिंदी में। तो इसको क्या करना है कि सिंपली सिलेक्ट करके और कंट्रोल C कर लेना है। कंट्रोल C करने के बाद इसको जहाँ पे आपका ये लॉगिन है यहाँ पे जाके हिंदी वाले में स्टूडेंट में कंट्रोल V कर देना। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो हिंदी में पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे फादर्स नेम आप इंटर कर दीजिएगा इंग्लिश में, और सारे जो आप टाइप करेंगे वो सारे कैपिटल लेटर्स में होने चाहिए, क्योंकि जो भी फॉर्म फिलअप करते हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स में ही होते हैं जनरली। उसके बाद क्या है कि मदर्स नेम भी फिल कर देना। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो भी होंगे ये अकॉर्डिंग टू आपके सर्टिफिकेट जो आपके इशू हुए होंगे 12th में, वो उसको देख के आपको फिल करना है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक इरर ना हो। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी, आप जिस कैटेगरी में से हो उस कैटेगरी के रेडियो बटन पे आपको सिलेक्ट कर देना है। ये जो कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ना कि आपके जिस
कैटेगरी से एलोकेट हुआ है। अगर मान लीजिए कि आप बीसी कैटेगरी से हैं और आपको जनरल से एलोकेट हुआ है तो आपको जनरल नहीं सिलेक्ट करना है, आपका जो कैटेगरी है ओरिजिनल वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद फिजिकली अगर 100 कैप्ड है तो आपको क्या करना है, यस वाले पे टिक करना है और नहीं तो नो पे। उसके बाद यहाँ पे है रूरल और अर्बन। रूरल मीन्स हो गया विलेज और अर्बन मीन्स हो गया टाउन। अगर आपका जो गांव है यानी कि विलेज है वो रूरल में है तो रूरल पे रहेगा, अगर अर्बन में है, अगर टाउन में है तो अर्बन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टूडेंट्स फोटो। फोटो सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या है कि ग्रेटर देन 20 KB होना चाहिए और लेस देन 50 KB होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि ये इसको पहले सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको फोटो को रिसाइज करना पड़ेगा, यानी कि मैक्सिमम साइज 50 KB है तो इसको आपको उससे लेस देन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका साइज रिड्यूस है ऑलरेडी तो आपको चूज फाइल पे क्लिक करके और क्या करना है कि एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उससे आपको जहां जिस पाथ पे आपका सिलेक्ट है, जिस पाथ पे आपका क्या है कि फोटो है, उस पाथ पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके और यहाँ से ओपन पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि ग्रीन कलर का आ जाएगा, आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, अपलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे दिखेगा, तो यहाँ पे फोटो आ चुका है। उसके बाद क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये साइज आपका मैक्सिमम है या लेस देन है तो आपको क्या करना है कि टैब पे नेक्स्ट टैब पे क्लिक करना है, ऊपर में न्यू टैब पे, और यहाँ पे सिंपली लिखना है क्या कि इमेज साइज रिड्यूस। या अगर आपको डिक्रीज करना है यानी कि रिड्यूस करना है तब, या इंक्रीज करना है साइज तब, दोनों में से कोई भी करना है तो आपको सिंपली लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि सेकंड वाले ऑप्शन पे देखना है। ये सिंपल बहुत सिंपल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको इजी वे में आप रिड्यूस या इंक्रीज कर सकते हैं फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज। तो यहाँ पे रिड्यूस वाले पे क्लिक करके सेकेंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या कि सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। या आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग सिलेक्ट और ड्रैग या ड्रॉप इमेज शेयर कर सकते हैं, यानी कि सिंपली जहाँ पे है उस फोटो को वहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। हम सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा कि उसका डिटेल्स आ जाएगा। फ्यू सेकंड्स आप वेट करिएगा तो यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा, उसका साइज कितना है, उसका विड्थ कितना है, उसका हाइट कितना है। तो यहाँ जो है साइज है 84 KB, तो इसको हमको क्या करना है कि 20 से ग्रेटर और 50 से लेस देन करना है। तो जितना साइज का आपको चाहिए उतना साइज यहाँ पे लिख देना है, और वो किस फॉर्मेट में होगा तो KB में। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस साइज पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रिड्यूस होके आ गया, यहाँ पे सिंपली कितना केबी में बना है तो 29 KB में। इसका यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जिस लोकेशन पे आपको सेव करना है उस लोकेशन पे ये आपको सेव कर दीजिएगा अपना फोटो। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिएगा, एड्रेस भी आप फुल डिटेल्स लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा ड्रॉप डाउन मेनू के थ्रू। आप बिहार है तो बाय डिफॉल्ट बिहार में उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक मेंशन कर दीजिएगा, टाइप कर दीजिएगा यहाँ पे, उसका सिटी टाइप कर दीजिएगा यानी कि विलेज। उसके बाद पिन कोड टाइप कर दीजिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप लिख दीजिएगा। उसके बाद ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद आधार नंबर टाइप कर दीजिएगा, यानी कि जो भी रेड स्टार लगा हुआ है वो सब मैंडेटरी है, और जिसमें रेड नहीं लगा होगा, सिंबल्स स्टार्स नहीं लगा होंगे, वो आपको ऑप्शनल होते हैं। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे पास्ट एग्जाम एग्जाम डिटेल्स यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करना है। तो आपको क्या है कि अभी देखिएगा तो ये हाइड है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 10th वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करिएगा तो ये क्या होंगे, हाईलाइट हो जाएंगे, यानी कि इस पे आप अब कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ईयर ऑफ पासिंग यानी कि 10th का आपको कब पास किए थे वो लिखना है। उसके बाद कितना मार्क्स आया है परसेंट में या CGPA वो, और किस यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किए हैं वो। 12th भी किए होंगे तो 12th पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग मान लीजिए कि हो गया कि 2022 यानी कि 2022। उसके बाद मेरा मार्क्स हो गया 85%। उसके बाद हम अगर CBSE बोर्ड से किए हैं तो CBSE यहाँ पे लिख देंगे। अगर डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा भी लिख देंगे, लेटरल वाले के लिए डिप्लोमा या BSc होना चाहिए, तो इस पे भी लेटरल एंट्री वाले इस पे क्लिक कर देंगे। 3 बॉक्स लेटरल एंट्री के लिए भरना पड़ेगा, और क्या है कि अगर रेगुलर से भरते हैं यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए तो आपको 10th और 12th का लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे आपको फी अमाउंट डालना होगा। तो फी अमाउंट जो है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं नोटिस में कि 2100 रुपीज़ हमको पे करना है। तो आप ऑलरेडी क्या है कि SBI कॉलेज के द्वारा कॉलेज में पे कर चुके हैं। तो ये जो पेमेंट होता है ये आप कॉलेज में करिएगा, और कॉलेज क्या है कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके
कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो सारे स्टूडेंट का एक साथ वो पेमेंट यूनिवर्सिटी को करेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। ये सारा डिटेल्स, सेव बटन क्लिक करने से पहले ये सारा डिटेल्स को क्रॉस चेक कर लेना है कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं है। क्रॉस वेरीफाई हो जाने के बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन वाले पे क्लिक कर देना है, टिक कर देना है चेक बॉक्स पे। उसके बाद सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। ये रेफरेंस नंबर को आपको क्या करना है कि फोटो क्लिक कर लेना है, क्योंकि यही रेफरेंस नंबर के थ्रू आपका ये जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रिंट होगा। उसके बाद यहाँ सेव करने के बाद यहाँ पे प्रिंट का भी ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, या तो आप प्रिंट करके यहाँ पे सेव भी कर सकते हो। नहीं तो रेफरेंस आईडी आपको फोटो क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्या करना है कि आपको न्यू फॉर्म पे क्लिक करके बाहर आ जाना है। वो रेफरेंस नंबर के थ्रू आप क्या करिएगा कि कॉलेज में आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके दिया जाएगा, या आप यहाँ से प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके फोटो जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसको आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके और अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर लेना है। तो आप उसको प्रिंट करने के बाद अगर आप देखिएगा तो इस टाइप से फॉर्म प्रिंट होगा। यहाँ पे सारे डिटेल्स को एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन अगेन कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई एरर मिस्टेक हो गया है तो आप चेंजेस हो सकता है एट ए टाइम कॉलेज के अंदर आगे में। तो यहाँ साइन करने के बाद यहाँ पे देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स अटैच करके, और इस फॉर्म को अटैच करने के बाद यहाँ पे प्रिंसिपल सर का साइन होगा, मुहर लगेगा कॉलेज का। और ये और सारे डॉक्यूमेंट जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स है, बीएससी डिप्लोमा के मार्कशीट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है, फिजिकल हैंडी सर्टिफिकेट अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो, या एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी है वो सारे आपको फिलअप कर अटैच करके इस फॉर्म के साथ और बीयू को, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को सेंड कर दिया जाएगा। तब आपका क्या होगा कि फॉर्म कंप्लीटली फिल हो जाएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। ये था प्रोसेस। और आपको इस प्रोसेस को फिल करने के लिए आपको कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज का यूजर आईडी पासवर्ड है आपको शेयर नहीं किया जाएगा। वहाँ पे आपको सिस्टम में लॉगिन रहेगा, इसलिए आपको सिर्फ इंटरफेसेस वहाँ पे दिखेंगे। वहाँ पे सिर्फ आपको इंटरफेस दिखेगा, तो इसलिए आप वहाँ जाके इजीली वे में कर सकते हैं। अगर आपका प्रिंट नहीं हुआ है आपसे, तो आप क्या है कि रेफरेंस आईडी के थ्रू आप प्रिंट करवा सकते हैं कॉलेज में जाके। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।